नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति संस्कृति क्लास में स्वागत करता हूं। ये आपका जो है सेकेंड लेक्चर होगा इसका, आपका विष के दांत कहानी का। विष के दांत कहानी का जो था फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं आपका। ये आपका सेकेंड वीडियो लेक्चर है। जिस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लेखक परिचय देखे थे और कहानी का थोड़ा सा पार्ट किए थे आपका। तो ये जो आपका सेकेंड लेक्चर है आपका, इसमें पूरे हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, आपका कहानी को समझेंगे और व्याख्या करेंगे आपका। तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्या करते हैं, हम क्लास की शुरुआत करते हैं आपका बच्चों। तो देखो आगे हम लोग चले तो आपको मिलेगा विष के दांत। यहाँ पे आप चलो, यहाँ पे देखो, यहां से आपकी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो लेखक परिचय था आपका, जो कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर चुके हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, विष के दांत कहानी का हम लोग व्याख्या कर देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव देखेंगे आपका। क्या कह रहा है आपका, पढ़ समझिएगा इसको। क्या कह रहा है आपका, सैन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने खड़ी थी। किसकी कार बच्चों, सैन साहब की। सैन साहब की जो नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है आपका जय। और ये जो कहानी है आपका, इसमें एक पात्र का नाम है आपका, क्या आपका एक व्यक्ति का नाम यहाँ पाया आपका, सैन साहब। किसकी कार खड़ी है बरसाती में बच्चों आपका, तो सैन साहब की। सैन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली रंग की है। कैसी है बच्चों आपका, काली चमकती हुई। काली क्या आपका, चमकती हुई। स्ट्रीमल इंड होता है, जैसे कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए आपका जय। मतलब ये क्या है, जिस प्रकार से कोयल जो तो अपने घोंसले में रहती ठीक उसी तरह से जो है क्या बोलते हैं, बरसाती में को क्या रखा हुआ, मोटर कार रखा हुआ। किसका मोटर कार आपका जी, सैन साहब। और किस रंग की है आपका जी, काली रंग की है। काली रंग की है। क्या करे, सैन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई। स्ट्रीमल इन होता है, जैसे कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए। अब सैन साहब को इस कार पर नाज है बच्चों। क्या करे आपका, सैन साहब को इस कार पर क्या है बच्चों आपका, नाज है। बिल्कुल नई मॉडल है आपका, 7,500 में आई है आपका। यानी कार जो है ये ब्लैक कलर का जो कार है आपका सैन साहब का, ये कितने हजार में आई बच्चों आपका, 7,500 में। कितने आपका, 7,500 में आई आपका। तो प्रश्न बनता है आपका, सैन साहब का कार का रंग क्या, जो मोटर कार था उसका रंग कैसा था आपका, काला था। कितना था आपका, कैसा था आपका, काला था। और वो जो है कितने में आया था आपका, 7,500 में आपका जो। आगे देखिए क्या कर आपका, 7,500 में आई थी आपका जय। 7,500 में आई है, काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख ले आपका। यानी कि जो ब्लैक कलर है उसमें लाइटिंग इतना कर रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें फेस अपना चेहरा जा करके देख सकते हैं। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो आपका। क्लीनर मतलब साफ करने वाले, सोफर मतलब होता है ड्राइवर। सोफर मीन्स क्या आपका, ड्राइवर हुआ आपका। सोफर जो यहाँ पे है आपका, सोफर का मीनिंग हुआ आपका ड्राइवर। सोफर का मीनिंग ड्राइवर होता है। क्लीनर मतलब साफ करने वाला। कहीं पर भी कार पे एक भी धब्बा दिख जाएगा ना, तो सैन साहब से खूब डांट सुनना पड़ेगा। किसको, क्लीनर को और सोफर को आपका जो है। तो मेम साहब की सख्त ताकीद है। मेम साहब की क्या का, यानी सैन साहब की जो पत्नी है, सैन साहब की जो बच्चों की आपका पत्नी है, मेम साहब की सख्त ताकीद है, खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। मतलब खोखा खोखी मतलब क्या होता है बच्चा आपका, बेटा बेटी। खोखा खोखी का बच्चा मतलब क्या था आपका, बेटा बेटी होता है। खोखा खोखी का मतलब क्या था आपका, बेटा बेटी। यानी बेटा बेटी जो है उस कार के पास न जाए, खोखा खोखी। तो पूछा जाता है प्रश्न जो आपका, खोखा खोखी का तात्पर्य क्या था, बेटा बेटी। खोखा खोखी का तात्पर्य क्या होता है आपका, बेटा बेटी होता है आपका। और कार का, मोटर कार का रंग कैसा था आपका, काला था। कितने हजार में था आया था आपका, 7,500 में। और कोयले से किसका कंपेयर किया गया यहाँ पे, सॉरी कोयले से नहीं आपका, कोयल से किसका कंपेयर किया गया आपका, तुलना किया गया बच्चों यहाँ पे आपका, जो किया गया कार का किया गया आपका। देखिए किसकी सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी कार के पास फटकने न पाए बच्चों, मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी जो है आपका जो है, खोखा खोखी कार के पास फटकने न पाए, अर्थात भटकने न पाए, वहां पे न जाए आपका जो है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है आपका जो है, क्या कह रहे हैं, देखिए आगे क्या कर, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है आपका। यानी सैन साहब जो है आपका, सैन साहब है आपका, सैन साहब जो है बच्चों है आपका, सैन साहब की कितनी पुत्री है आपका, 5 है। सैन साहब की कितनी पुत्री है आपका, 5 है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरी, 5 यानी कि सैन साहब की कितनी बेटियां बच्चों आपका, 5 ठहरी। और 100 भी लड़कियां, 5 लड़की है, 100 भी लड़कियां हैं आपका।
मतलब एक लड़की हो जाए, 2 लड़की हो जाए तो टेंशन रहता है आपका, 5-5 लड़की है अब सो भी लड़कियां। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है आपका, यानी सैन साहब की ये पुत्री है आपको, 5 बेटी है। और बेटी का नाम क्या है बच्चों पता है आप लोगों को? एक का नाम है सीमा, दूसरा का नाम है रजनी, तीसरा का नाम है आलो, फिर शेफाली और आरती। यानी सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 बेटियां किसका? आपका सैन साहब का। ये सब नाम बच्चों ध्यान में रखो ताकि भविष्य में आप लोगों को काम आए। 5-6 को होगा तो उसमें नाम रख दीजिएगा, एगो को सीमा, एगो को रजनी, एगो को आलू, फिर शेफाली और आरती आपका जो है क्या कह रहा है आपका है। ये सभी तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। ये जो 5 बड़ी लड़कियां आपका, ये तहजीब और तमीज की यानी शिष्टाचार बोलिए आपके, इतने डिसिप्लिन उसमें भरा हुआ है कि लोग मानो समझो कि लोग उसको समझता कि मेरा भी बेटी काफी ऐसी रहती है आपका जो तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। कौन है बच्चों आपका? तो सैन साहब की पुत्रियां, सैन साहब की लड़कियां आपका जो है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका बच्चों आपका जो है, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है बस। मतलब क्या है, मिस्टर और मिसेज सेन ने, मिस्टर मतलब सेन और मतलब सैन साहब और सैन साहब की पत्नी ने 5 लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये नहीं बताया हो, ये नहीं लेकिन क्या नहीं करना चाहिए आपका जो है ये बिल्कुल बता दिया है। जोर से नहीं हंसना चाहिए, कोई आए तो मुंह ढक करके, मुंह नीचे करके चलना चाहिए आपका, बाहर नहीं निकलना चाहिए आपका जो। और खेले तो हम लोग सिर्फ शाम के वक्त खेले आपका जो, वही कह रहा है आपका जो है क्या कह रहा है, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। समझो लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं बच्चों। तो प्रश्न पूछा जाता है लड़कियां क्या है बच्चों का? तो कठपुतलियां आपके अकॉर्डिंग टू बुक, यानी कहानी के अनुसार, जो 20 के दांत कहानी है आपका, इसके अनुसार लड़कियां क्या आपके बच्चों आपका? कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या आपका? कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है, यानी कि सैन साहब और सैन साहब की जो पत्नी है उनको इस बात पे गर्व है कि मेरी बेटी में कितनी डिसिप्लिन है, जितना बोलते हैं उतना ही करते हैं। बोलते बेटी चाय लाओ, जी मम्मी ले आए, पानी लाओ तुरंत लाके दे देती आपका, ये काम कर दो, झाड़ू लगा दो तुरंत कर देती आपका जो है, इतना डिसिप्लिन में। इस बात पे किसे गर्व है? सैन साहब और सैन साहब की पत्नी को, सैन साहब और सैन साहब की पत्नी को। वही कह रहा आपका लड़कियां क्या है? कठपुतलियां, और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। कौन तोड़ती फोड़ती नहीं बच्चों? आपका लड़कियां। सैन साहब की 5 पुत्रियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, इन सभी को क्या कहे, वे कभी भी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, किसी चीज को नहीं तोड़ती फोड़ती आपका, वे दौड़ती है। क्या करती है? वे दौड़ती है और खेलती भी है, दौड़ती भी है। ये 5 पुत्रियां जो है आपका जो है दौड़ती है और खेलती भी है आपका, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त बच्चों आपको, चूंकि उन्हें सिखाया गया है ये बातें उनकी सेहत के लिए क्या आपका जरूरी है। यानी सैन साहब और सैन साहब की पत्नी ने अपनी बेटी को यह सिखाया है कि खेलो, घूमो, हंसो, लेकिन किस वक्त? सिर्फ बच्चों आपका जाए खेलो, सिर्फ किस वक्त खेलो आपका जाए? सिर्फ शाम के वक्त। क्यों खेलो? क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए, सेहत के लिए क्या आपका है बच्चों? अच्छे क्या बोलते हैं हाँ, सेहत के लिए जो आपका जरूरी है, सेहत के लिए क्या आपका जरूरी है आपका जो है। अब क्या कह रहा है आगे बच्चों आपका, देखिए क्या कह रहा है, जरूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है, ये सोसाइटी की तारिकाएं भी कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उसे खिलखिलाकर चिलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं हुआ। यानी सैन साहब की जो पुत्री है आपका जो है, 5 बेटियां जो है आपका, उसे आज तक कोई खिलखिलाते हुए नहीं, हंसती है लेकिन मुस्कुराती है। कैसे? जैसे मेरी तरफ देखिए, मुस्कुराना हुआ इसको हाँ हाँ करके नहीं हंसती आपका, नहीं ठिठिया करके हंसना बोलते हैं इसको, आपको ऐसे नहीं हंसती। आज तक कोई सुना ही नहीं है उसकी 5 बेटी जो ठिठिया करके हंस रही है आपका से, मुस्कुराती है, लेकिन ऐसी मुस्कुराहट लगती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे पूछे सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं है। सैन परिवार की मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां, यानी सैन साहब के जो रिश्तेदार थे आपका जो वहां थे, सैन परिवार की मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों के से खींचकर कहते हैं एक तुम लोग हो, एक तुम लोग हो, देखो
फूल का गमला तोड़ने के लिए बने हो आपका एक तुम लोग। और उसकी सेन साहब की बेटी को देखो कितनी सुशील है, सुंदर है, डिसिप्लिन से भरा है, आपका शिष्टाचार से भरा हुआ है आपका जो वही कर एक तुम लोग हो। देखिए अगर आपका एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं, आप लोगों को घर में भी कहा जाता है फलना की बेटा देखिए कितने बढ़िया से तू भर दिन आवारा गर्दी करने घोड़े छोरा के संग में छोरा के संग में है। आप लोगों के पेरेंट्स बोलते होंगे जो ऐसा करते होंगे, मतलब आप लोग मतलब समझे ना। आपका दूसरा का एग्जांपल, उसका बेटा देखो ये कर रहा है आपका, वही कर एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं आपका। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बने हो, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बने हो बेवकूफ लड़का कहेगा। देखो मिसेस सेन की लड़कियों को देखो कितना शिष्टाचार है आपका। तुम लोग हरदम कुछ ना कुछ तोड़ते फोड़ते रहते हो, उत्पाद मचाते रहते हो घर में आपका से। वही कह रहा है अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ नहीं रहता। वही कह रहा है बच्चों आपको, देखो क्या कह रहा है आपका, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता है आपका से। तुम लोगों के मारे कुछ भी कोई भी चीज वस्तुएं टिक नहीं सकती हैं घर में आपका से। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, देखिए आप लोग क्या कह रहा है। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, तो उनसे मोटर की चमक दमक वो खास खतरा नहीं था आपका। क्या कह रहा है आपका सेन साहब का जो मोटर कार है जो काली रंग की है आपका 7,500 में आई है, उस कार को जो था किससे खतरा नहीं था बच्चों आपका, किससे खतरा नहीं था बच्चों आपका बोलिए किससे था आपका लड़कियों से। सेन साहब की जो पुत्री है आपका, जो 5 बेटियां, उनसे कोई खतरा की संभावना नहीं था, कोई खतरा की संभावना नहीं था। वही कहना, तो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है, अर्थात सेन साहब का बेटा भी तो है। क्या कह रहा, लेकिन खोखा भी तो है जो क्या करेगा, चूर चार कर देगा कार को, जो आपका फोड़ देगा, कुछ कर देगा, हवा खोल देगा आपका जो। वही कह रहे खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है। खोखा क्या आपका 5 बेटी के बाद जो होता है सेन साहब को एक बेटा होता है आपको, उसका नाम है खोखा, और उसी खोखा को बोला गया है कासू बोलते। खोखा मतलब बेटा, और इसी खोखा क्या नाम है, कासू किसका बेटा है बच्चों आपका, कासू किसका बेटा है आपका, बोलिए कासू किसका बेटा है, सेन साहब का। सेन जो क्या है आपका 5 बेटियों के बाद हुआ था आपका से। वही कह रहा है खोखा तो जो एक ही है, खोखा सबसे छोटा है, खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। मतलब सेन साहब और उनकी पत्नी को अब ये उम्मीद नहीं रहा था कि अब उसको बेटा होगा, नहीं बुढ़ापे में जाकर के 5 बेटी के बाद जो उसको एक बेटा हुआ, तो सोचिए घर में कितना उसको प्यार मिलता होगा, दुलार मिलता होगा आपका से। लड़की के लिए अलग नियम होगा, लड़का के लिए क्या होगा आपका अलग नियम होगा आपका से। लड़की के लिए क्या होगा बच्चों आपका अलग नियम होगा, और लड़का के लिए क्या होगा बच्चों आपका अलग नियम होगा आपका जो है आपका। वही कह रहा है कि सेन साहब के, सेन ने देखिए आप क्या सेन साहब की खोखा भी तो है आपका जो ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब जो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। सुनिए फिर समझिए इसको समझिएगा क्या अगर खोखा जो एक ही है, खोखा अर्थात बेटा, सेन साहब के पास कितना बेटा है, एक बेटा, उस बेटा का नाम क्या है बच्चा, कासू है। क्या कहा, कासू है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। एक्चुअल में बता रहा है आपका मिसेस सेन और जो है और उसकी जो धर्म पत्नी है आपका जो है मिस्टर सेन और मिसेस सेन जो है आपका, वो ये नहीं खुद को ये नहीं मानते कि वो बूढ़े हो गए हैं आपका जो है। वास्तविक में वो है बूढ़े, लेकिन मानते नहीं है कि वो बूढ़े हैं आपका जो। क्या कह रहा है सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव मीन्स होता है बच्चा जन्म। खोखा का आविर्भाव तब जाकर के हुआ जब उसकी कोई उम्मीदें दोनों को बाकी न रह गई थी। मतलब मिस्टर सेन और मिसेस सेन को ये उम्मीद नहीं था कि अब जाकर के उसको क्या होगा आपका बेटा होगा, खोखा होगा आपका, उस कंडीशन में हुआ था आपका जय, उस स्थिति में जाकर के हुआ था आपका जय कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। कौन था जीवन के नियम का अपवाद बच्चों आपका, खोखा था। जीवन के नियम का अपवाद कौन सा बच्चों आपका, खोखा था आपका जय। और यह अस्वाभाविक नहीं
था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, इस तरह मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो सिर्फ खोखा से ही आपका जो है। तो प्रश्न बनता है बच्चों आपका जो है अपवाद जो है क्या बोलते, जीवन के नियम का अपवाद कौन था? जीवन के नियम का अपवाद कौन था बच्चों आपका? तो खोखा था। जीवन के नियम का अपवाद कौन था बच्चों आपका? खोखा था आपका जो है। और मोटर कार को किससे खतरा हो सकती थी बच्चों आपका जो है? किससे हो सकती थी आपका जो है? खोखा से। किससे आपका? खोखा से हो सकती थी आपका जो है। और शहंशाह कितने पुत्र थे? एक थे आपका जो। अब क्या कह रहे हैं, बात ऐसी थी कि सीमा, वही उसकी बेटी का नाम है, सीमा है आपका, रजनी है, आलू है, शेफाली है और आरती। सीमा, रजनी, आलू से पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग। बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि जो सेन साहब की जो पुत्रियां हैं, लड़कियां हैं आपको, उसके लिए अलग नियम है और क्या है, लड़के के लिए अलग नियम है। तो पूछा जाता है सेन साहब की लड़कियों का नाम लिखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग नियम था आपका जय। क्या दूसरी नियम था आपका। कहने के लिए तो सैनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। खोखा किसका बेटा? आपका बाप का बेटा ठहरा। उसे तो इंजीनियर होना है, यानी कि खोखा क्या बनेगा, यानी खोखा अर्थात जो सेन साहब का बेटा है, सेन साहब है आपका, सेन साहब है आपका, सेन साहब है आपका, इसका बेटा का नाम क्या है आपका बच्चों? आपका सेन साहब को खोखा बोलते हैं और खोखा को ही बोला गया है कासू। खोखा को क्या बोला गया आपका? कासू का नाम है आपका सेन साहब के बेटा का। क्या कह रहा है, आखिर अपने बाप का बेटा, ये जो कासू है आपका, खोखा है किसका बेटा? आपका बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। क्या बनेगा आपका? इंजीनियर बनेगा। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे आपका जो, अब यानी कि खोखा में जो था अभी से इंजीनियर के गुण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है खोखा के दुर्लित मतलब लाड़ प्यार बोलते हैं आपका, दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था आपका जय, यानी सेन साहब ने उसके प्यार के चलते जाता आपको दुर्लित स्वभाव से अपना जो सिद्धांत है आपका, जो नियम था आपका, उसको भी बदल दिया। तो कौन बदल दिया था बच्चों? आपका सेन साहब जो आपका बदल दिया था आपका जय। अक्सर ऐसा होता है कि सैन परिवार के दोस्त आते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि सैन परिवार के दोस्त अपने आते हैं भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर। क्या कह रहा है आपका, इधर देख लीजिए आपका, एक मिनट। क्या सैन परिवार के दोस्त आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। जैसे हम लोग के घर में होता है, मौसी आती है, मौसा आते हैं, फुआ आती है, फूफा जी आते हैं, तो बैठ जाते हैं, गप मारते हैं रूम में और फाइनली आपका तोहर बेटा की करे छो, हमर बेटा गजा पिए छे, तोहर बेटा की करे छो, हमर बेटा भैंस चरावे छे, ठीक है ना आपका, ऐसे मजाक के लिए बोले, ऐसा कुछ नहीं आपका। देखिएगा क्या है आपका, बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर, बातचीत के लिए विषय का अभाव, अब कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है कि हम लोग बात करें, तो एक बात छेड़ दिए क्या आपका कि तो आपके बेटे क्या करता है, कितना पढ़ाई करता है, किस चीज का पढ़ाई, कब जॉब लगेगा आपका जय, वही कह रहा आपका। अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सैन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं, वह तो अपने लड़के को ढंग से ट्रेन करेंगे क्या कर रहे हैं। क्या सेन साहब कह रहे हैं अपने जो बेटा है खोखा है अर्थात कासूज है, उसको अपने ढंग से क्या करेंगे आपका, ट्रेंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों आपका, ट्रेंड करेंगे, क्या कि कर रहे हैं, अभी से उसको हम कर रहे हैं आपका जो आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। कौन कह रहे हैं ये बात आपका, आजकल की पढ़ाई लिखाई फिजूल, कौन कह रहे हैं बच्चा आपका, सेन साहब कह रहे फिजूल है, यह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं आपका। तो खोखा क्यों क्या बनेगा बच्चा आपका, बिजनेसमैन इंजीनियर बनेगा। सोचिए वो कितना साल का, 5 साल से भी छोटा का ही होगा, और उसको बाप क्या सोच लिया है, बनाएंगे आपका बिजनेसमैन इंजीनियर बनाएंगे। अभी से ही उसमें क्या क्या दिखाई देता है आपका जय, इंजीनियर के लक्षण दिखाई पड़ते हैं आपका जय। खोखा क्या बनेगा बच्चों आपका जय, सेन साहब का बेटा क्या बनेगा आपका, तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनेगा। अब देखिए क्या कर आपका, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का है, हो गया है। सेन साहब क्या कर, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो गया। खोखा की उम्र क्या था बच्चों का, 5 इयर्स था आपका हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन मतलब केजी स्कूल, केजी बोलते हैं हम लोग, नहीं बोलते एलकेजी यूकेजी, लोअर किंडरगार्टन बोलते हैं आपका जाए,
यूकेजी, अपर किंडर गार्डन बोलते हैं आपका से किंडर गार्डन। लोग कहते हैं कि खोखा देखिए सेन साहब देखिए 5 साल का खोखा हो गया आपका से, उसको आप केजी में डाल दीजिए, आप स्कूल में जाकर के नाम लिखवा दीजिए आपका से, स्कूल भेज दो आपका से, भेज दो। लेकिन मैंने अभी तक इतना यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री, कारखाना होता है ना वहां पे काम करने वाले जो ठोक, एक मिनट सॉरी देखिए क्या कर आपका, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है। किसने इंतजाम किया बच्चों? आपका सैन साहब ने कह रहा है कि मैंने यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक-पीट किया करे। यानी स्कूल में नाम नहीं लिखाएंगे। अभी 5 साल का जो ये है आपका खोखा है, 5 साल का क्या आपका खोखा, अब इसके सामने क्या आएगा? बढ़ई मिस्त्री आएगा और इसको दिखा करके ठोक पीट करेगा। क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? हथौड़ा चलाने के लिए सीख जाएगा आपका जो नहीं, कौन कह रहा है आपका? ये सैन साहब कह रहे हैं आपका, जो नोट खोलने के लिए सीख जाएगा आपका जो वही कह रहे हैं कि क्या कह रहा है आपका, देखिए समझिए क्या कह रहा है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ है कुछ ठोक पीट किया करेगा। इससे बच्चे की उंगलियां जो है अभी से औजारों के साथ, अभी से क्या कर रहा है सैन साहब कह रहे हैं, इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों की से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही तो नहीं समझते। सैन साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं बच्चों, बच्चा सबको 5 साल का होता है जाके केजी में डाल देते हैं, लेकिन हम केजी में नहीं डालेंगे, स्कूल में नहीं डालें। हम क्या किए, मिस्त्री को बुला लिए और उसको बोले हैं बच्चे के सामने ठोक पीट करने के लिए, ताकि बच्चा भी देखे किस तरह से ठोक पीट किया जाता है, किस तरह से नोट खोला जाता है आपका जय, ठीक ना। तो अब क्या कह रहा है आपका, देखिए क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं क्या कर, एक दिन का वाकया है, एक दिन का वाकया मीन्स होता है बच्चों घटना, वाकया मीन्स क्या होता है? एक दिन का वाकया है कि इस की ड्राइंग रूम मतलब जहां बैठ करके बात करते हैं, ड्राइंग रूम मतलब बैठ करके बात, एक हॉल टाइप से जो होता है आपका जो। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सैन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, अखबार नवीस का मतलब जैसे बोलते हैं जर्नलिज्म में आपका पत्रकार टाइप से आपका जो क्या आता है, अखबार नवीस थे आपका जो है, और सैनिकों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे आपका जो है, यानी सैनिकों के रिश्तेदार थे। साथ में उनका लड़का भी था आपका जो, उनका लड़का भी उसके साथ आया था। जैसे हम लोग मौसी के यहाँ जाते हैं मम्मी के साथ में, तो हम लोग लड़के हुए आपका जो मौसी के यहाँ गए, मौसा के यहाँ, फूफा के यहाँ गए आपका जो आपका, तो क्या करे, साथ में उनका लड़का भी था, आपका जो था तो खोखा से भी छोटा, वो लड़का जो था आपका वो क्या था, खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था, बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था आपका जो क्या, किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दिया आपका। जो लड़का था आपका, जो रिश्तेदार था आपका, वो बड़ा होनहार था, बड़ा ही शिष्टाचार में रहता था आपका, जो होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसका तारीफ कर दिया कि किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, और उनसे साहब से पूछा, जिसका बेटा था, उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या होगा, बच्चा होगा, सॉरी बच्चा, यहाँ पे बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। वो बच्चा इतना अच्छा लग रहा था बच्चों, एक आदमी ने पूछा उसके पिताजी से कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा आपका जो, और होगा आपका, इसके पहले की पत्रकार, वही अखबार नवीस जो था, अखबार नवीस का मतलब पत्रकार, अखबार नवीस का मतलब क्या था बच्चों का, पत्रकार होता है। क्या कह रहा है, इससे पहले की पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सैन साहब ने शुरू कर दिया। सैन साहब ने क्या शुरू कर दिया बच्चों, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं आपका। सोचिए, उससे पूछा भी नहीं है और वो क्या बोल रहा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे आपका से, बार बार कहते, मैं तो खोखा क्या बनाने जा रहा आपका, इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, मैं क्या बनाने जा रहा हूं आपका, इंजीनियर बनाने, और ये थकते नहीं थे। कौन आपका, सैन साहब, किसके बारे में, खोखा के बारे में आपका जो। आगे क्या करे बच्चों आपका, देखो दोहराते थे आपका, पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे जब उनसे फिर चुप पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है। अर्थात उसके बच्चे आगे चल करके क्या करेंगे, वही बच्चा, छोटा सा बच्चा जो पत्रकार महोदय का आपका, पत्रकार का बच्चा आपका, उससे पूछा गया कि आगे चलकर आप बच्चे को क्या कीजिएगा, कहाँ पढ़ने के लिए लीजिएगा, क्या कर, किस चीज का तैयारी करवाइएगा आपका, पूछा गया। तो क्या बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बने,
यानी वो पत्रकार महोदय ने क्या उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि वह क्या बने, जेंटिलमैन बने। क्या बने आपका, एक नेक इंसान बने बच्चों। क्या बने आपका, नेक इंसान बोले, जेंटिलमैन बने और जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है आपका, जो काम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, कुछ भी बने वो उसका काम है, लेकिन एक अच्छे इंसान बने आपका, समझे, जेंटिलमैन बने आपका, जो आपका अच्छे इंसान बने आपका, क्या करे आपका, उसे पूरी आजादी रहेगी, यानी जो काम करना चाहेगा वो करेगा आपका। जो सैन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। जब सैन साहब ने ये सुना ना कि वो जेंटलमैन बनाएंगे अपने बच्चों को, एक नेक इंसान बनाएंगे, तो सुनकर के ऐंठ रहेगा, बड़ा जेंटलमैन बनाता है बेटा को, हम तो बनाएंगे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाएंगे, अपने खोखा को, अपने कांसू को क्या बनाएंगे आपका, बिजनेसमैन इंजीनियर, ये बड़ा जेंटलमैन बनाता है अपने बच्चा को। इतने ऐंठ करके रहना, आप इसी को बोलते हैं, ऐंठ करके बोल रहा है, बड़का जेंटलमैन बनाने चला है आपको। लेकिन आपका वही कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, देखिए आपका ऐंठ कर रह गया आपका, तभी बाहर शोरगुल सुन करके सैन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों भी जाने लगे। अब ड्राइंग रूम से बैठ करके सब लोग जाने लगे आपका, सैन साहब जाने लगे, उसके मित्र भी जाने लगे, जाने की इच्छा प्रकट की, और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सैन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था, शोफर मतलब ड्राइवर, मैंने सैन साहब का जो ड्राइवर क्या कर रहा था बच्चों आपका, एक उलझ रहा था, एक औरत से उलझ रहा था, और औरत के पास एक 5-6 साल का, यानी औरत के साथ 5-6 साल का बच्चा खड़ा था आपका, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी आपका। जब ड्राइंग रूम से बात खत्म हुआ, सैन साहब बाहर गए, तो सैन साहब का ड्राइवर जो था, एक सैन साहब ने देखा है उसका ड्राइवर जो है एक औरत से उलझ रहा था, और उस औरत के पास एक 5-6 साल का जो क्या था, बच्चा था आपका, जिसे वे रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर मतलब ड्राइवर की ओर झपटता था। सैन साहब को देख करके औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़ करके अदब के साथ कहा, यानी क्या कह रहा आपका, सैन साहब को देख करके औरत ने सहम गई आपका, जब सैन साहब को देखा तो थोड़ा सहम गया आपका, डर सा गई आपका जो है। शोफर ने सैन साहब की ओर बढ़ करके अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। मदन क्या कर रहा था बच्चा आपका, गाड़ी, ये जो आपका जो थी आपका लड़का वहां पे 5-6 साल का खड़ा था, उसका नाम क्या था बच्चा आपका, मदन है, क्या का, और इसी के पिताजी का नाम होगा गिरधर लाल। क्या आपका, गिरधर लाल होगा। और गिरधर लाल जो है आपका सैन साहब की फैक्ट्री में काम करते, किरानी के रूप में। ये गिरधर लाल होता है सैन साहब की फैक्ट्री में क्या है बच्चों आपका, किरानी है। क्या आपका, किरानी है आपका से। और मदन इसका बेटा गिरधर लाल की बेटा के नाम क्या आपका, मदन है। क्या आपका, मदन है। क्या कह रहा है, मदन गाड़ी को छू रहा था, मदन गाड़ी को छू रहा, कौन कह रहा है आपका, शोफर कह रहा है। किससे, सैन साहब से। गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा, मैंने तो पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको ही मारने दो रहा आपका है। क्या कह रहा है, शोफर अर्थात ड्राइवर कह रहा है सैन साहब, देखिए साहब, मदन जो है गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदा हो जाता है, बताइए तो, छूने से गाड़ी गंदा हो जाता आपका जो, अपवित्र हो जाता आपका, फिर धोना पड़ता आपका जो। मैंने मना किया उस लड़के को, बोला जा, अरे जा, मुझको ही मारने के लिए दौड़ रहा, 5-6 साल का बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा बचपना में है इसलिए बोल रहा आपका जो, इस पर मुझको ही मारने दो रहा। अब उसकी माँ भी आकर के खामखा मुझसे उलझ रही है आपका, मदन की माँ भी उलझ रही। कौन कह रही है सब बात आपका, शोफर ड्राइवर कह रहे मदन सैन साहब से। माँ क्या कह रहा आपका, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सैन साहब के सटे होठों देख करके चुप रह गई आपका। मदन की माँ कुछ बोलना चाहती, लेकिन उसका देखा थोड़ा मूड गड़बड़ है इसका, सैन साहब को, तो कुछ नहीं बोली आपका जो है। क्या कह रहा है, सैन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, बड़े ही जोर स्वर में कहा आपका, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मतलब बच्चा है तो भाई गाड़ी को तो छुएंगे अगर आपका, सब बच्चा का होता है, कोई सामान लाइए तो छूने के लिए आता है आपका जो। क्या कर सैन साहब कहते हैं, मदन की माँ, मदन को ले जाओ, देखना फिर दोबारा ऐसी हरकत न करे आपका जो, फिर वह ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी शोफर जो था ना, शोफर ड्राइवर जो धकेल दिया था मदन को, क्या किया था बच्चों का, धकेल दिया, तो उसका जो है ठेगुना में जो है चोट लग गया था और ब्लड जा रहा था आपका। वही कह रहा है आपका, मदन की माँ अपने बच्चे की बाएं मतलब लेफ्ट घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर आगे क्या कर रहा था, ड्राइवर शायद धकेल दिया था, ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था आपका,
ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। यानी मदन जो है, मदन को कौन धकेला था बच्चा आपका? मदन को कौन धकेला था आपका? ड्राइवर ने। शायद तो गिर गया था, चोट लग गया था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे, यानी मदन किसका बेटा है? कि एक किरानी का बेटा है। कि किसका बेटा आपका? किरानी का बेटा। और इसका इस किरानी का नाम गिरधर लाल। क्या कहा? गिरधर लाल है बच्चा, गिरधर लाल है बच्चा आपका जो। यानी मदन के पिताजी का नाम क्या था आपका? गिरधर लाल था आपका। और ये गिरधर लाल किरानी थे। गिरधर लाल क्या था आपका? किरानी था आपका जो। अब किसी किरानी के बेटे सैन साहब की ड्राइवर ने धक्का दे दिया, उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात होती है आपका? कोई बात नहीं होती आपका। यानी क्या कर रहा है, एक जो मालिक के बेटे ने, सॉरी मालिक के ड्राइवर ने एक किरानी के बेटे को धकेल दिया, तो कोई बात नहीं है आपको, ऐसा चलते रहता है। यानी कि अमीर वर्ग के लोग छोटे से निम्न वर्ग के लोगों को रिपीट ले भी तो कोई दिक्कत है नहीं है, ये कह रहा है आपका जो है। आपका ठीक इसी वक्त क्या कह रहा है बच्चों आपका जो है, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर के सैन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियां से उतर करके अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले आपके। तभी सभी ने देखा सैन साहब खोखा गोद में लेकर के हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं आपका जय। यानी ठीक इसी वक्त जो है मोटर के पीछे खटखट की आवाज आई आपका जय। मोटर के पीछे किसकी आवाज है बच्चों आपका? खटखट की आवाज सुनकर के सैन साहब लब के सोफर भी दौड़ा, ड्राइवर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियां से उतर करके अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा कि सैन साहब खोखा को गोद में लेकर के हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। सैन साहब जो है किसको गोद में लेकर? खोखा को गोद में लेकर के हल्की मुस्कुराहट। अरे ये क्या कर रहा था? खोखा जाकर के कार को ठोक रहा था पीछे से आपका जय, गोद में लेकर के मुस्कुरा डांट रहा। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था आपका। क्या कह? मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा क्या हो गया था आपका? चकनाचूर हो गया था आपका जय। सैन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है। कौन? सैन साहब कह रहे हैं अपने जो है मित्रों के साथ जो है, देखा कासू अब बहुत शरारती हो गया है। अच्छा, लाल शीशा चकनाचूर कौन किया था? कार का सैन साहब का पुत्र खोखा कासू ने किया था आपका। किसने किया था? कासू ने क्या किया था? चूड़ दिया था। लेकिन वही क्या मदन था, सिर्फ छूने के लिए आ रहा था, बोला क्या है इससे खतरा है गाड़ी को आपका जय। क्या कह रहा है आपका? सैन साहब के मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुरुषों में इसकी अभी से इतनी दिलचस्पी क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। समझिएगा बच्चों, सैन साहब का बेटा क्या किया था? कार के पीछे गया और कार के पिछला बत्ती को पकड़ के चूड़ दिया था। ठीक ना आपका? चूड़ दिया ना आपका। बाप उधर से दौड़ते हुए सैन साहब दौड़ते आए और फिर गोदी में उठा हल्का मुस्कुराते और अपने मित्र से, अपने दोस्त से देखा आज खोखा जो कासू है बहुत शरारती हो गया है। कासू का ना बड़ा दिलचस्पी रहता है किसमें? आपका इस कार के पार्ट्स में, कल पुर्जों में बड़ा ही दिलचस्पी रहता है। और क्या कहते हैं, देखिए कितना बेशर्म की बात है। अब 5-6 साल का बच्चा, उसको क्या पता कि इसको छूएंगे तो इसके अंदर क्या होगा आपका जय। और सैन साहब कहते हैं मित्रों को, देखा शायद देखना चाह रहा था जो है इस लाल बत्ती के अंदर में कौन कौन सा तार जुड़ल है, प्लस है कि माइनस है आपका ने। समझे? बच्चा है तो कोई चीज को छूटेगा नहीं आपका जय। सैन साहब मित्रों को बोल रहा है, देख मेरा बेटा देखना चाह रहा था क्या इस बत्ती, लाल बत्ती के अंदर जो क्या है आपका जय। समझ रहे हैं ना? आपका अंदर है आपका, आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है? इस बत्ती के अंदर, लाल बत्ती के अंदर क्या है आपका? आपका आगे देखिए क्या कर रहा है आपका। सैन साहब खोखा को जमीन पर रख करके अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं आपका, देखते भी तो कुछ समझ पाते इसमें भी सभी। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सैन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े आपका। कौन? मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सैन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े। यानी जैसे आगे बढ़े कार का दरवाजा खोलने के लिए बढ़े, फिर रुक गए। जैसे बढ़े तो रुक गया आपका। उनकी निगाह मीन्स होता है बच्चों नजर। निगाह मीन्स क्या होता है? उनकी निगाह अचानक, गाना सुनते हैं ना, निगाह नजर, नहीं समझे आपका? निगाह मीन्स क्या होता है? नजर। एक होता है निकाह तो मुस्लिम धर्म में यूज किया जाता है आपका एक शब्द का आपका। यहाँ पे निगाह है, निगाह में नजर होता है। क्या होता है? नजर। निगाह नहीं मिला पाओगे तुम हमसे। ठीक है आपको? क्या निगाह मीन्स नजर। ठीक है, निगाह अचानक अगले चक्के पर गई। किसकी निगाह गई बच्चों आपका? किसकी गई थी आपका? मिस्टर सिंह की निगाह अगले चक्के पर, यानी कार के अगले चक्के पर
गई, उन्होंने नजदीक जाकर के देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए, परेशानी की हालत में खड़े हो गए। आपका टायर क्या टायर का हवा निकला हुआ था। क्या था बच्चा आपका? क्या कह रहे? टायर टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। आपके सैन साहब भी आप आगे बढ़ाए और कुछ झिझक करते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? कैसा कहीं ऐसा तो नहीं जो कासू जो है सैन साहब का बेटा वो हवा निकाल दी हो आपका जो है? ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ला करके हवा भर दो। हाँ, और कुर्सियां लॉन में लगवा दो। आपका जो हम लोग बैठते हैं, यानी तब तक ड्राइवर को बोला है कि हवा भर दो कार में आपका जो है, हम लोग तब तक यहाँ पे वेट करते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है आपका जो है, क्या ड्राइवर ने एक बार कार का चक्कर लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई, यानी दूसरा चक्का जो है उसका भी हवा निकली हुई। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। ड्राइवर कह रहा है लगता है कासू बाबू ने ही हवा निकाला आपका जो है पड़ता, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने के लिए चला गया आपका जो। अब मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वे अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सैन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठ करके बात करते रहे। बातों के सिलसिलों में सैन साहब ने बतलाया कासू ने इधर चक्कों की हवा निकालने की हिकमत जान ली आपका, यानी मिस्टर सिंह को सैन साहब बोलते कासू जो है ना आजकल जो हवा निकालने के लिए सीख गया है चक्का का, समझे? उसी का काम है कि सब चक्का का हवा खोल दिया। आगे क्या कहता है आपका, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था, उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह मालूम पड़ता होता था। क्या कह रहा है इसको समझिएगा। आपका क्या कह रहा है, मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था, उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। सोचिए 5-6 साल का बच्चा है, वो किसी चक्का का हवा खोल दे, तो क्या बोलेंगे उसका अभी से ही इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है। तो वही बात हुआ बच्चा। ऐसे में कोई बच्चा है आराम से वो गिट्टी ले पकड़ करके मारे कपार पे जोर से, समझे? उसका बाप क्या बोलेगा, देखो देखो मेरा बेटा का ना है अभी से ही क्या है डॉक्टरी में दिलचस्पी है। ऐसा थोड़ी होता है। अब बच्चा हवा खोल दिया, शीशा चूर दिया था, भाई बच्चा है, बच्चा की आपका है, उसको क्या पता था इंजीनियरिंग है। और उसका बाप बोलता है नहीं मेरा बेटा को दिलचस्पी अभी से इन्हीं हरकत से क्या लग रहा है, मेरा बेटा का जो है इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है। तो बच्चे तुम लोग क्या करना, किसी का जो है वो ले लेना इटारो कपार फोड़ देना। पापा जी बोलेंगे क्या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा आपका? डॉक्टर। ये सब नहीं करना है आपका जो, ठीक है ना। आगे देखिए वही कह रहा है आपका, इन्हीं हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसका दिलचस्पी। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत हो गया। आपको रुखसत मतलब निकल गया। फिर बात करिए हवा मिला और मिस्टर सिंह वहां से चले गया आपका, समझे बच्चों? तो आप लोग जब कार तार कुछ खोड़िएगा पापा जी को बोल दीजिए पापा जी ये सब गलत बात नहीं है, हम लोग इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस अभी सही कर रहे हैं, समझे? ठीक ना। तो आगे समझिए क्या कह रहा है आपका, थोड़ा वीडियो लेक्चर बड़ा हो रहा है आपको, तो हम सोच रहे हैं यहीं पे एंड करते हैं। फिर इसका दूसरा जो पार्ट होगा ना आपका, उस पार्ट को सबमर्ज कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। और जो है यदि आप लोगों से एक विनती है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जस्ट इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।